जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको सभी का आपके चैनल शिक्षारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10 का पहला क्लास है जो कि हिंदी का है, जो प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए प्रश्न थे। दोस्तों, आपको याद आज पढ़ने के बाद जो है सारी चीज़ें क्लियर क्लियर हो जाएंगी कि पिछले साल कैसे कैसे प्रश्न आए थे, और आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, और जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस काफ़ी जो है बुकों को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान आप हो जाएंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पिछले साल पढ़े कैसे गए थे, उसके बाद जो है फिर हम आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। चलिए, पिछले साल का जो पहला प्रश्न था हिंदी में, वो जो पहला प्रश्न था वो आपका प्रश्न था क्या, कि शुक्ल युग के लेखक कौन हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं हैं, तो शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। दूसरा प्रश्न है आपका कि पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है। पूस की रात की कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, कि सुदर्शन है, यशपाल हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपके उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद हैं, कि राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, कि हरिसेन प्रेमी हैं। तो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि प्रभाकर माचवे हैं, क्या है कि राम वृक्ष वेनीपुरी है, या राहुल संस्कृत्यायन है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। कन्हैयालाल प्रभाकर हैं, कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कि देवेंद्र सत्यार्थी हैं, या फिर रामवृक्ष बेनपुरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कन्हैयालाल प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देवी की नहीं है। तो कवि देव की नहीं है, तो क्या है, तो कवि प्रिया। कवि प्रिया नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे, भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, जी बिल्कुल राष्ट्रीयता की भावना इसमें थी। सामाजिकता की चेतना भी थी। अंग्रेजी शिक्षाविद का विरोध किया गया था इसमें। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये चीज़ इसमें नहीं थी। तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1943 में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया था। तो तारसप्तक का संपादन जो है किया था सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन, यानी जिनको अज्ञेय की उपाधि मिली थी, अज्ञेय जी ने किया था। अगला प्रश्न है, शक्ति राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। उक्त जब इस को जब पढ़ते हैं हम, इस पंक्ति को, तो हमको क्या होती है, हंसी होती है, हंसी आती है। इसलिए इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। अगला अलंकार दोस्तों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ जहाँ मानो मनहु जानो जनहु जहाँ भी आता है, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, जो सुरमुनि सीधी होई गगन नायक कबीर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उक्त इसमें जो है ये प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इसमें सोरठा है। अपना पहला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस
किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें जो हुआ है अनुकरण में भी हुआ है, अनुकरण में हुआ, अनुशासन में भी हुआ, अनुवाद में, लेकिन अनुत्तीर्ण में नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अगर संधि विच्छेद करती अन आ जाएगा, अन धन उत्तीर्ण होगा, जो इसमें अन जो है उपसर्ग है, अनुत्तीर्ण अनु नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है किस, यानी नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीरद, अमुद और जो है आपका जलद है, इसमें जलज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय वचन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वया, त्वया तुभ्यम, यानी त्वया आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें जो है संयुक्त वाक्य है। हम कहाँ भागने लगे? घर, और जहाँ पर जुड़ जाता, और से जहाँ दो वाक्य जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अगला जो आज का 19वां प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया था, महात्मा गांधी ने विश्व की शांति का संदेश दिया, इसमें क्या है? तो इसमें महात्मा गांधी कौन सा वाच्य होगा? तो कर्ता का सीधा प्रभाव कर्म का किस पे पड़ा? कर्ता पे, यानी कर्तृवाच्य इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अगला लास्ट प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया था, वह अचानक चला गया वाक्य में अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो अचानक शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। दोस्तों जो आपका सेकंड पेपर है, यानी हिंदी का सेकंड पेपर, हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।